पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोले ये क्या नाटक तुम लोगों का, रात को 1 बजे कहाँ घूम रहे हो, पकड़ो इनको। बोले पढ़ने के लिए गए थे। बोले, पढ़ने के गए थे रात को 1 बजे, 1:30 बजे पढ़ने जाते हैं? जी नहीं, पढ़ने गए थे और भूख लग गई थी तो पोहा जलेबी। पोहा जलेबी कहाँ मिलता है? रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन में पोहा जलेबी खाने गए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने गाड़ी एक जगह पे रोक दी है। और मैं सोचा तब तक कुछ बातें कर लूँ आप लोगों से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ोन पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, जल रहा है फ़ोन। और एक एक तो फ़ोन काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो मैंने स्टॉप कर दिया है अभी और एक जगह पेड़ की छाँव में रोक दिया है गाड़ी। हालत खराब हो गई, इतनी गर्मी है, लग ही नहीं रहा। कल ठंड थी और आज गर्मी है। बाजू में एक झील है, लेकिन क्या ही फायदा। इतनी गर्मी है कि वाट लगी पड़ी हुई है सबकी। अच्छा, लोग लोग अभी भी ना हेलमेट बिना पहने ही जाते हैं बाइक पे। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हैं। और फिर वो बोलेंगे कि अरे जी, पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया क्योंकि जी हम ऐसे ही जा रहे थे और हेलमेट नहीं पहने थे। हेलमेट पहन के जाओ ना यार भाई। मुझे लग रहा है ना कि हर एक जो चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें ऑटो डिटेक्ट हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिकली फाइन हो जाना चाहिए। बिना हेलमेट के कैसे लोग चले जा रहे हैं, वो भी इस तरीके के रोड पे जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लॉरीज चल रही हैं, ट्रक ट्रक लॉरीज, बड़ी बड़ी बस चल रही हैं, यहाँ पे भी लोग बिना हेलमेट पहने चले जा रहे हैं। मतलब ये तो रिस्पॉन्सिबल होने की पराकाष्ठा है। और ऐसा नहीं कि 15 साल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या पढ़ाई लिखाई ये लोग किए हैं। और एक तो ये जो फूड डिलीवरी ऐप वगैरह आ गया है, वो पर्सन जो ऐसे जाते हैं जैसे लगता है कि जान पे खेल के जा रहे हैं। उनकी जान पे खेल के जा रहे हैं और साथ में जो आगे बंदा बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसकी भी जान के पीछे पड़े रहते हैं। कहीं से भी कट मार देते हैं। कुछ है ही नहीं उनका हिसाब किताब। और तो और डिलीवरी ऐप में ये भी आने लगा कि 5 मिनट में डिलीवरी। अरे भाई, उड़ के जाएगा बंदा 5 मिनट में डिलीवरी करने के लिए, 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए। पास में तुमने वेयर हाउस खोल दिया है, इट्स ओके। अगर कोई अपार्टमेंट उसके सामने भी अगर तुम्हारा वेयर हाउस है तो भी उसको 5 मिनट जो है उसको तब जा करके लगेगा। और अगर वो 400-500 मीटर की दूरी पे है, आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तब तो उसको टाइम लगने वाला है ना यार दोस्त। क्योंकि ये तो रिस्क, आप जो आपका जो ड्राइवर है जो सामान डिलीवरी करता है उसकी भी जान का रिस्क है, और जो मार्केट में लोग जा रहे हैं उनके भी जान का रिस्क है। दोनों लोगों की जान के रिस्क के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग। तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। अगर ये देखा जाए तो ये एक तरीके से अच्छा नहीं है। अभी देखो, एक भाई साहब है, ये मेन रोड पे आ रहे हैं और इसी तरफ से ये ले रहे हैं अपनी गाड़ी। अब क्यों ले रहे हैं नहीं पता मेरे को। देखो पीछे गया है बंदा। ये इधर जाने वाला रूट है, इधर से आ रहा है वो। अभी क्या बोले? मतलब क्या ही बोले अब इस इनको। गुंडा कर दिए, गुंडा कर दिए तो और क्या। जी हमारी मर्जी, हम कहीं से भी चलेंगे रोड पे। तो बोल दो जी मेरा भारत महान। हाँ, इस तरीके की हरकत से कहाँ से देश महान बनेगा। मतलब रोड जाने का, इधर से जाने का रास्ता है, वो उधर से लेके आ रहा है। और अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल देख लें आप, जहाँ पे 10th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर वहाँ पे ये जिन पे सवारियां चढ़ती हैं ऑटो,
उनमें आप देखो जा करके भीड़, वो एक ऑटो जिसमें बैठने की जगह 5 से 6 लोगों की रहेगी। हाँ, हाँ, 4 से 5 लोगों की रहेगी, 6 लोगों की, वो उसमें 12 लोग बैठाएगा वो। और मैंने एक सुना था, पता नहीं एक जगह हुआ था ऐसे ही हादसा, वो 12 से 13 लोगों को बैठाया था और पलट गई, ऑटो ही पलट गई, उसके साथ किसी की जान भी चली गई थी। ये काफ़ी समय पहले की बात है। फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया गया उस रोड पे। तो तकरीबन 1-2 महीने तक, 3 महीने तक सब शांति से रहे, 4 महीने तक। और फिर बाद में मैंने देखा, मैं उसी रोड से गुजर रहा था, साल भर बाद फिर से वही चीज़ शुरू हो गया। तो कोई कितना लॉ लगाएगा यार? लॉ की भी एक लिमिट है। आप मतलब लोगों को ये लगता है कि चलो जी, अरे लॉ जो है हमारे पास हर, मतलब अब ये हालत हो गई कि हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस लगे तब तो चलो, 150 करोड़ की जनसंख्या है तो 150 करोड़ आपको पुलिस वाले चाहिए कि हर एक आदमी के पीछे डंडा लेके पुलिस पड़े, तब मतलब आप काम करोगे, तो फिर क्या ही होगा? सिविक सेंस नथिंग इज देयर। कुछ भी, कुछ भी कहीं से भी कर लो, चलेगा। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि टीचिंग बड़ा करता है? टीचिंग नहीं करता, कई चीजें मैं भी गलत करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सुधारो ना अपने आप को। मैं गलती गलती करने वाले को बुरा नहीं मानता, गलती होती है हर किसी से, लेकिन सुधरना नहीं, वो बहुत बड़ी गलत चीज है। आपको सुधरना चाहिए। गलती करना बड़ी बात नहीं, सभी गलती करते हैं, बच्चे तो गलती करते ही हैं, लेकिन गलती करके ही सीखते हैं। और हम बड़ों को क्या, गलती करते हैं और बोलते हैं देखो देखो गलती कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया, सीना ठोक करके, वो गलत चीज है। आ रही है इसलिए क्योंकि अ, जब हम लोग कॉलेज कॉलेज से हॉस्टल जाते थे, तो बस मिलती थी, तो बस में हम चढ़ जाते, पैसे होते नहीं थे। तो हम लोग उस पे चढ़ जाते थे और पैसे नहीं देते थे जब तक टिकट मांगता नहीं था। सिविक सेंस की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉलेज के डेज थे, वो पैसे नहीं रहते थे भाई, नहीं रहते थे तो नहीं रहते थे। और पैसे नहीं रहते थे तो क्या करते अभी? कुछ नहीं कर सकते। तो जो कंडक्टर वाले भैया रहते थे, वो कहते थे अरे ठीक है, इट्स ओके, जाने दो। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर देते थे कि भाई पैसे नहीं है ऐसा। तो बोलते थे कि अरे मान लो हम चढ़ाए वो तो ठीक है, लेकिन आगे अगर चेकिंग होगी तो पकड़े जाओगे। फिर क्या करोगे? फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है। तो बात तो सही है, लेकिन उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे तो क्या ही करते अभी। कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है, सिविक सेंस अपनी जगह है। मेरे क्या कहने मन, अब देखो, अब किसी के पास पैसे नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है, नहीं है पैसे, तो चीजें चलती है, लेकिन अगर आप उस काबिल हो तो आपको चीजें सही करनी चाहिए। उसके लिए आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको ये करना सही है और आप गलत रास्ते पे ये चीजें करते रहो, ये चीज सही नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ अलग रहती है, या फिर कोई ऐसा रहे जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो कोई क्या ही कर लेगा फिर। भगवान का नाम लीजिए और चल जाइए। हम तो ऐसे ही करते थे, नहीं होते थे पैसे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे, हे कृष्णा अब आप ही देख लो, टिकट तो है नहीं हमारे पास, हमने पैसे लिए नहीं, हमारे पास पैसे है नहीं, टिकट भी नहीं है। सीधे जाकर के हम तो बोल देते थे कंडक्टर भैया को, भाई देख लो पैसे नहीं है यार, जाना है हॉस्टल, भूख लगी हुई है। तो ऐसे अच्छे लोग पैसे भी दे दो, खाने, अरे नहीं नहीं, खाने के पैसे मतलब खाना बना हुआ हॉस्टल में, तो पहुंचना है हमें। ऐसे ही हम लोग क्या करते थे, रात को 1 बजे पोहा जलेबी खाना जाते थे। अब पोहा जलेबी रात को 1 बजे जाते थे, और एक मोपेड रहती, मोपेड वो जो टू व्हीलर रहती है, बाइक से भी छोटी वाली, बड़ी बड़ी पहिए हैं जिनके बड़े हैं, इनके नाम अगर आपने उसका नाम सुना होगा एडवर्टाइजमेंट, तो अगर याद होगा तो अब पता होगा आपको। तो उस पे हम लोग 3 लोग 4 लोग बैठ करके पोहा जलेबी खाने जाते थे रात को। हमेशा तो मजे आते थे। एक दिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोले ये क्या नाटक तुम लोगों का, रात को 1 बजे कहाँ घूम रहे हो, पकड़ो इनको। बोले पढ़ने के लिए गए थे। बोले, पढ़ने के गए थे रात को 1 बजे, 1:30 बजे पढ़ने जाते हैं? जी नहीं, पढ़ने गए थे और भूख लगी थी तो पोहा जलेबी, पोहा जलेबी कहाँ मिलता है? रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन में पोहा जलेबी खाने गए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो ठीक है सब कुछ,
रात को निकलते हो वो भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ यहाँ पे हादसा हो गया या ऐसा कुछ तो भी हो गया, तो फिर तुम लोग घेरे में आ जाओगे, क्योंकि रात को तुम लोग निकलते हो। तो बेमतलब का फालतू का फंसोगे। अभी स्टूडेंट लाइफ है और पढ़ने का काम है। पढ़ो रात को, लेकिन इतनी दूर मत निकला करो अंधेरे में। अभी कुछ तुम्ही लोगों को हो जाए तो क्या करोगे? स्टूडेंट हो इसका मतलब ये थोड़े कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा से पूछो कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है। तो हमें ये बात लगी कि भाई वो सही बात बोल रहे हैं। फिर हमने रात को हम निकलते थे, लेकिन हम दूर नहीं जाते थे, रेलवे स्टेशन नहीं जाते थे पोहा जलेबी खाने के लिए। फिर हमने खुद ही बनाना सीख लिया, जलेबी नहीं पोहा बनाना सीख लिया। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या मस्ती किए हैं कॉलेज, जब आप हॉस्टल में रहे हैं? कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।